So let us start our session on learnings of Lord Ram. So the name of the session I gave you is Lord Ram and we. Okay. So what in Lord Ram's life, I have taken out certain points, few points which we can learn from Lord Ram's life and we can include in our own personal life. हमारे life में हम लोग include कर सकते हैं. So are you all ready for this? Write in the chat box yes करके मुझे बताओ आप लोग ready है? Yes sir, हम लोग ready है to learn, ready to implement in our life. Yes, फटाफट फटाफट फटाफट. Okay, great. चलो yes 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 yes. Okay, great. Chalo, all of you are ready, then I am also ready, and we will go into deep into the life of Lord Ram and learn many things from him. So first learning that we have from Lord Ram is, ठीक है, फर्स्ट लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है ये सब. लर्निंग आई एक्चुअली शुड, यू ऑल शुड हैव अ नोटबुक एंड यू ऑल शुड राइट, बट इफ यू कैन नॉट, एटलीस्ट मेक सम पॉइंट्स ऑन अ पेज, एक पेज के ऊपर, एंड यू कैन मेडिटेट ऑन इट, थिंक अबाउट दिस. ठीक है, प्रिंसिपल्स आर हायर देन सेंस प्लेजर्स. ठीक है, प्रिंसिपल्स ज्यादा हायर है सेंस प्लेजर से. नाउ सेंस प्लेजर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो बताता हूँ आपको. ठीक है, सेंसेस, एज ऑल ऑफ यू नो, देर आर 5 सेंसेस. ठीक है, आईज है, नोज है, टंग है, ठीक है, ईयर्स है और टच. ठीक है, ये सब सेंसेस है. ये सेंसेस से हमें कुछ प्लेजर मिलता है. इसीलिए तो लोग इस वर्ल्ड में आप देखेंगे इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं ऑल द टाइम, दे वांट सेंस प्लेजर. व्हाई यू आर सीइंग मूवीज. ठीक है, आप मूवीज क्यों देखते हैं? इट इज प्लेजर फॉर योर आईज. ठीक है, माइंड के लिए भी बोल सकते हैं हम लोग प्लेजर. देन यू हियर सॉन्ग्स. ठीक है, सॉन्ग्स गिव प्लेजर टू ईयर्स. ठीक है, यू वांट टू ईट सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड स्टफ्स, करेक्ट, दैट गिव्स प्लेजर टू टंग. ठीक है, सो ऐसे हमारे जो सेंसेस है, नोज, वी सी एनी परफ्यूम है या फिर कोई फ्लावर है, वी वांट टू स्मेल इट. ठीक है, दैट इज सेंस प्लेजर फॉर आवर नोज. एंड टचिंग, द लविंग प्लेजर या सेक्सुअल प्लेजर हो सकता है, बोल सकते हैं, ऑल दिस कम इन टचिंग. या फिर हम लोग कोई मखमली कोई चीज है उसको टच करते हैं. ठीक है, सो दैट इज प्लेजर ऑफ टच. So like this, there are so many different types of pleasures, mainly categorized into 5 senses, जो मैंने आपको बताया. ठीक है, now sometimes, ठीक है, sometimes what happens is there are our principles. जो हम प्रिंसिपल यानी स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, ठीक है, प्रिंसिपल यानी अपने लाइफ में मैंने डिसाइड की हुई कोई चीज. ठीक है, जिसके नीचे मैं गिरूंगा नहीं. मेरे लाइफ में मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये इसके नीचे नहीं गिरूंगा. फॉर एग्जाम्पल, योर प्रिंसिपल इज दैट आई वोंट स्मोक. ठीक है, मैं कभी जिंदगी में स्मोक नहीं करूंगा, मैं कभी जिंदगी में ड्रिंक नहीं करूंगा. दिस इज योर प्रिंसिपल. ठीक है, सो यू हैव डिसाइडेड सर्टन प्रिंसिपल्स, बट समटाइम्स जो प्लेजर है, वो प्लेजर के चलते हम लोग क्या करते हैं, वो प्रिंसिपल को क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं. प्रिंसिपल गेला खाली, प्लेजर गेला वरती. ठीक है, सो लॉर्ड राम्स लाइफ, व्हाट डज इट टेल अस. ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे जो फोटो दिख रहा है आपको, ये कौन है? शी इज शूर्पणखा. ठीक है, सो एज ऑल ऑफ यू नो, लॉर्ड राम हैड डिसाइडेड टू बी, his principle was that he had decided to be एक पत्नी व्रता. ठीक है, only one wife he would have. आप बोलेंगे सर ये तो नॉर्मल है, आजकल नॉर्मल है, बट फॉर किंग्स इट वाज नॉट द सेम. ठीक है, they had many wives and they were allowed for that. Why they had so many wives? Even Shivaji Maharaj also had, Chhatrapati Shivaji Maharaj also had many wives. So why they had so many wives? One reason was that surrounding के जो भी लैंड है, एरियाज है, ठीक है, वो एरियाज के जो भी किंग्स है, उनकी बेटी या उनके कोई है रिलेटिव, इफ दे गेट मैरिड टू हर, देन व्हाट हैपेंस इज रिलेशन हो जाता है आजू बाजू सबके साथ में, फैमिली रिलेशन. उसकी वजह से देयर विल बी नो फाइट्स अमंग दोस किंगडम्स. So that was one of the reasons. Like this, many reasons, but Kshatriyas or kings, they were allowed. So Lord Ram, he decided to have only one wife. ठीक है, and his decision was fixed. Then afterwards, the this Rakshas, that was Shurpanakha, she came and she approached Lord Ram and she proposed Lord Ram that, oh, handsome man, in this forest you are alone and I am alone. Okay, so can both of us enjoy together? Like that she said to Lord Ram. Now
आप बोलोगे सर तो राक्षसी थी क्या, उसको पहले ही गंदी दिखती थी, उसको लॉर्ड राम ने ना बोला तो क्या हो गया, है ना? बट नो, शी वाज हैविंग पावर ऑफ चेंजिंग हर फॉर्म, ठीक है? वो कितनी भी ब्यूटीफुल हो सकती थी, उसका फॉर्म ऐसा था कि शी कैन टेक फॉर्म ऑफ एनी अदर पर्सन, ठीक है, एनी अदर पर्सन. सो एज ऑफ नाउ हम वी कैन कंसिडर दैट व्हेन शी वाज इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड राम, शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड राम. एंड लॉर्ड राम ही इमीडिएटली ही डिनाइड, ठीक है, ही डिनाइड, नहीं बोल दिया डायरेक्टली. सो दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ लॉर्ड राम, ठीक है, दैट वाज द पर्सन ऑफ integrity or person of gravity he was, that he rejected that because he knew that I have promised to be only having one wife. That was Lord Ram. Second thing, second example we'll take, when there was स्वयंवर ऑफ लॉर्ड राम का स्वयंवर था उस समय, और सीता का स्वयंवर में लॉर्ड राम गए थे. सो इन दैट स्वयंवर लॉर्ड राम एक्चुअली लाइक्ड मदर सीता, ठीक है, लॉर्ड राम लाइक, बट ही डिड नॉट हिमसेल्फ सेड, ठीक है, because there was a principle that I respect my guru. His guru, when his guru allowed, then only he went and he, he took up that bow और उसको break किया. See that Lord Ram did. So there are certain principles which a person has to follow in his life. बहुत important है principles को follow करना. Now there are many instances at that time we see that principles को लॉर्ड राम ने क्या किया, एक हायर लेवल पे देखा है हमारे सेंस प्लेजर से. नाउ आजकल की सोसाइटी में हम देखते हैं किंग होता है, क्या करता है किंग, किंग या फिर पॉलिटिशियंस हम बोलेंगे, आजकल पॉलिटिशियंस ही किंग है क्योंकि डेमोक्रेसी है तो बहुत सारे किंग हो गए पॉलिटिशियंस, ठीक है. What they do, they get so much money for constructing some bridges, constructing roads and many schemes given for people, लोगों को हेल्प करने के लिए. लेकिन what they do is उनके सेंस प्लेजर के लिए वो क्या करते हैं, भ्रष्टाचार करेंगे, ठीक है. उसमें क्या करेंगे वो लोग, दे विल टेक अवे सर्टन मनी. अच्छा पॉलिटिशियन है तो 10% निकाल लेगा, 90% लोगों के हेल्प के लिए दे देगा. खराब पॉलिटिशियन है तो क्या करेगा, 50% 90% निकाल लेगा और 10% लोगों के लिए दे देगा. और अगर बहुत ही खराब है तो वो क्या करेगा, 100% खुद के लिए रखेगा, लोगों को कुछ भी नहीं देगा. सो व्हाट इज दिस, वो पर्सन क्या है, उसने अपना प्रिंसिपल को क्रॉस कर दिया. देयर इज नो प्रिंसिपल, ठीक है. समटाइम्स लोगों को प्रिंसिपल होता है, लाइक पीपल प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एमपीएससी, है ना, और एमपीएससी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, बोलते हैं कि हम कभी कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे आगे जाके. लेकिन जैसे वो आगे बढ़ते हैं, एमपीएससी यूपीएससी क्लियर हो जाते हैं, आईएएस हो जाते हैं वगैरह जो बन गया, उसके बाद जब उनको टेबल के नीचे से हाथ में पैसा आता है, खत्म, ठीक है, कुछ नहीं, कुछ प्लेजर विजर कुछ नहीं देखते, ठीक है. तो इस तरह होता है, ठीक है, दिस थिंग हैपेंस. सो ये हमारे प्रिंसिपल्स कुछ लेट डाउन होने चाहिए हमारे लाइफ में, और कितना भी बड़ा प्लेजर आए वो प्रिंसिपल के ऊपर नहीं जाना है हमें. लाइक फॉर यू मेनी स्टूडेंट्स, यू हैव डिसाइडेड सम प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ दैट डेली आई विल स्टडी दिस मच, ठीक है, डेली आई विल, इफ यू आर ऑल चैंटिंग, इफ यू आर ऑल मेडिटेटिंग, ठीक है, आपका मेडिटेशन आप करते हैं, वट एवर यू डू, सो इफ यू आर चैंटिंग द नेम्स ऑफ गॉड डेली 5 मिनट 10 मिनट्स जो भी आपका, दैट यू शुड, वो प्रिंसिपल है हमारा, वो फिक्स्ड किया है, ठीक है. आई वुड नॉट स्मोक, आई विल नेवर ड्रिंक इन माई लाइफ लिकर, ठीक है, वाटर नहीं, लिकर, ये सब ड्रिंक. सो आई विल नॉट गो इन सच काइंड ऑफ जोन, although कुछ भी लगे उसके लिए, मेरे कितने भी प्लेजर कुछ भी हो जाए, बट आई विल नॉट डू दैट. So that is like keeping the pleasures higher than principles, higher than pleasures, ठीक है, बहुत important है. Second very important thing, the respect for elders that Lord Ram had. Actually Lord Ram का पूरा life represent इस point को करता है. So I will now take you to the place where Lord Ram was going to become king next day, ठीक है. आ जाओ अयोध्या में पहुंचा दो खुद को अभी, ठीक है. और सोचो लॉर्ड राम को दशरथ महाराज ने पहले दिन बोल दिया कि ओ राम, टुमारो यू आर गोइंग टू बिकम किंग, कल किंग बनने वाले हैं, ठीक है. और किंग यानी क्या, सिर्फ एक छोटे से ऐसे 4 घर 10 घर का किंग नहीं है, पूरे वर्ल्ड का किंग, ठीक है. उसमें अयोध्या, अयोध्या बहुत बड़ा कंट्री, यानी अयोध्या ने ये आ गया अपना, इंडिया दिल्ली आ गया, ठीक है, वी कैन से. सो अयोध्या के किंग लॉर्ड राम बन रहे थे उस समय. सो he was going to become king next day. जय जयकार चालू सब जगह पे, सब प्लानिंग चालू है. बट नेक्स्ट डे क्या हुआ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिज मदर कैकेयी, ठीक है, सौतेली मम्मी मदर कैकेयी, शी सेड एंड शी वाज गिवन. आप सबको ये पता होना चाहिए, रामायण में आपको आपके पेरेंट्स ने बताया होगा तो आपने कहीं पढ़ा होगा तो, बिकॉज
रामायण पूरा एक क्लास में लेना दैट इज नॉट पॉसिबल, बट व्हाट हैड हैपेंड इज कैकेयी ने एक बार दशरथ को, जो कि लॉर्ड राम के फादर है, उनको बचाया था एक वॉर में, ठीक है, एक वॉर में बचाया था। तो दशरथ ने बोला था कि मैं आपको 2 वरदान दूंगा, आपको जो वरदान मांगना है मांगो। तो कैकेयी ने क्या बोला था, कैकेयी सेड आई डोंट वांट टू आस्क नाउ, इन फ्यूचर आई विल आस्क। और दशरथ ने बोला था ठीक है, ओके, फ्यूचर में पूछ लेना। और फिर क्या हुआ था, जिस दिन, ठीक है, जिस दिन लॉर्ड राम was going to become king next day, कैकेयी ने दशरथ को बुलाया और उनको बोला कि मेरे 2 वरदान मुझे चाहिए। फर्स्ट, भरत को राजा बनाना है, एंड सेकंड, लॉर्ड राम को वनवास भेज दो। भरत was son of कैकेयी, सो उन्होंने क्या बोला, लॉर्ड राम को फॉरेस्ट में भेज दो 14 साल के लिए। सो दशरथ was shocked टोटली कि ऐसा वरदान कैसे मांग लिया, बट जस्ट बिकॉज ये वरदान उसको देना था, ठीक है, कैकेयी को देना ही था, इसीलिए लॉर्ड राम एक्सेप्टेड इट। ठीक है, लॉर्ड राम ने क्या बोला कि लॉर्ड राम ने बोला आपने वरदान दे दिया ना पापा, बस हो गया, आपके जस्ट फॉर कीपिंग योर नेम, यू नो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आपके मेरे प्राण गए तो भी चलेगा, लेकिन आपका वचन नहीं जाना चाहिए, ऐसा बोल के लॉर्ड राम ने एक्सेप्ट कर लिया। इमीडिएटली नेक्स्ट डे लॉर्ड राम लेफ्ट फॉर फॉरेस्ट। ठीक है, दैट इज द रिस्पेक्ट फॉर एल्डर, ये वाला रिस्पेक्ट है एल्डर के लिए। तो ये रिस्पेक्ट होना है वेरी बिग थिंग, टू एक्सेप्ट पेरेंट्स और एक्सेप्ट आवर एल्डर्स ऑर्डर्स, ये एक्सेप्ट करना वेरी डिफिकल्ट थिंग एक्चुअली, बट लॉर्ड राम हैव शोन इट। और उसके बाद में भी ऐसा नहीं कि कैकेयी के लिए लॉर्ड राम के मन में एनवी है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। लॉर्ड राम निकलते वक्त हैप्पीली कैकेयी के पैरों में गिरते हैं, थैंक यू मदर, और बोल के आई विल लिव वेरी हैप्पीली इन फॉरेस्ट, नो प्रॉब्लम, ऐसा बोल के जाते। और लेटर ऑन ऑल्सो व्हेन ही कम्स आफ्टर 14 years, ऐसा नहीं कि आने के बाद किधर गई वो कैकेयी, क्या बोली थी मेरे को, हाँ मुझे 14 साल भेजी, ऐसा नहीं, नॉट लाइक दैट। ही bowed down, and he first when he came, first person he bowed down was कैकेयी। ठीक है, तो ये रिस्पेक्ट है एल्डर्स के लिए। although they may do something wrong to us, may say something wrong to us, but our respect for elders has to be there always, वो होना ही चाहिए। ठीक है, वो रिस्पेक्ट अगर हमारा नहीं है तो क्या होगा, we will live a life of loneliness। ठीक है, there always have to be somebody elder जिनका हम सुने। elders mean parents, elder means our relatives, elder means our teachers। ठीक है, अभी सभी पर्सन का नहीं सुन सकते, but there are certain people हमें टैली करना चाहिए, ये हमें हर अपने लाइफ में हर एक को अपना ये है, बट पेरेंट्स आर द मेन पीपल जिनका हमें सुनना चाहिए। we should have that respect for our parents which Lord Ram has shown। Third thing, that is simplicity, very simple, very simple। although he was son of king, पूरा अयोध्या के राजा बनने का कैपेसिटी था। ठीक है, थे कैपेसिटी, या फिर राम राज्य आप सबको पता है, ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि इट इज सेड दैट व्हेन लॉर्ड राम became king, after that he he ruled in such a way that every citizen was fully happy, every citizen had everything whatever they wanted, they were never getting any diseases in their life। ठीक है, डिसीज नहीं होता था, क्यों, क्योंकि प्रकृति इतना हैप्पी थी। बिकॉज नाउ व्हाई डिसीजेस आर कमिंग, बिकॉज प्रकृति इज नॉट प्लीज, दैट इज व्हाट शास्त्र से, वेदा से, कि इफ प्रकृति इज नॉट प्लीज, if people are doing wrong things in the world with other creatures, other animals, ठीक है, with the nature, then prakriti becomes angry, and then the diseases and many earthquakes, tsunami and all these things comes। that is what is Vedas tell, ठीक है, Shastras tell। so Lord Ram was so powerful and such a leader that he could do anything in this world। he kept everything, every person happy, and he ruled very nicely। ठीक है, but his simplicity was, although he was प्रिंस, किंग का बेटा था, बट स्टिल ही लेफ्ट इन व्हाट वी से इन बार्क, बार्क का कपड़ा पहना था, यानी काय के कपड़े पहने थे, तो ट्री का जो बार्क होता है ना, बार्क, उसका उसका जो खोड़ है ना, उसके ऊपर का जो लेयर होता है, वो बॉडी के ऊपर बांधा। वो कितना चुभता होगा, जस्ट थिंक अबाउट दैट व्हेन ही वेंट फॉर 14 ईयर वनवास, 14 साल के वनवास के लिए, एंड बेयर फुट। ठीक है, बेयर फुट ही वेंट, विदाउट हैविंग चप्पल्स। ठीक है, बेयर फुट, एंड ही लिव्ड इन सिंपल कॉटेजेस, स्लेप्ट ऑन अर्थ। इतना सिंपल, इतनी सिंप्लिसिटी he had shown। किंग है, प्रिंस है, और ऐसा, that is the simplicity Lord Ram has shown in his life, personal life। so we can just think about that कि how we can implement this in our life, कि हम कितना सिंपल रह सकते हैं। it is not that you have to
शो ऑफ वॉट एवर यू हैव. योर पेरेंट्स आर हैविंग लॉट ऑफ मनी, उसका मतलब ये नहीं कि यू शुड हैव अ बिग कार, और आप कॉलेज में आए, स्कूल में आए, बड़ा बाइक पे आए या बड़ा कार पे आए, आपके पास ये गॉगल चाहिए, कौन सा, रे बैन का ही चाहिए, और एडिडास की टी शर्ट, नाइके के शूज और ये सब चाहिए. ये सब जरूरी नहीं है. इट्स नॉट, यू डोंट नीड टू शो ऑफ just for showing off your things you have. But simplicity actually is the quality of leaders. आप अगर देखेंगे, can you give some examples of leaders chat box में who were very simple? They were leaders. कोई बड़ा साइंटिस्ट है या कोई बड़ा लीडर है, पॉलिटिशियन है, बट वेरी सिंपल पीपल. बाय देयर पर्सनल लाइफ दे हैव शोन वेरी सिंपल. बहुत सिंपल कपड़े पहनते थे, बहुत सिंपल रहते थे. वेरी गुड. प्रांजल ने, श्रेया ने महात्मा गांधी बोला है, वेरी गुड. वैष्णवी ऑल्सो महात्मा गांधी. प्रतीक इज टेलिंग एपीजे अब्दुल कलाम. परफेक्ट. यस, दे हैव शोन सच अ सिंपलिसिटी. क्या सिंपलिसिटी बताइए, ठीक है, अपने पर्सनल लाइफ में. ग्रेट लीडर्स. सुधा मूर्ति, वेरी गुड. क्षमा. प्रांजल रेटेकर इज टेलिंग मदर टेरेसा, वेरी गुड. सो ये सब, लाला लजपत राय, ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटीज. यस. अंबेडकर जी, करेक्ट. ये सब लोग. श्रेया is telling about Srila Prabhupada, perfect, ठीक है. So all these people, they have shown great simplicity. I will tell you about Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, he was a saint. एक साधु थे वृंदावन के, ठीक है, वृंदावन के साधु थे. He went to, his guru told him that आपको क्या करना है, you have to preach this message of Bhagavad Gita all over world. पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे पहुंचाना है, ठीक है. So then he, at the age of 70, he went to America, and then he gave the knowledge of Bhagavad Gita to many people. And because of his purity, he could collect many people, hundreds and thousands of people, and later on he established ISKCON, International Society for Krishna Consciousness. ठीक है, he established that, and now he had so much money. ठीक है, when he went to foreign country, he was having only 40 rupees, 40 रुपए थे, ठीक है. But within a year or so, he was having 40 crore, and now he is like, after many years, now he is no more in this world, in his body. So after many years, he was having 40 and 100 and so many crores of rupees with him, ठीक है. But later on also, if you see his life, what was his life? His life was very simple. He used to sleep only for 2 hours रात को, ठीक है. He used to get up at 2 o'clock and write books, write Bhagavad Gita, Bhagavatam, in सब के ऊपर commentaries he was writing. Then daily he used to take a simple meal of some fruits and simple things, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं. लिक्विड एक बार ले लिया, एक बार कुछ तो सॉलिड ले लिया, एक दो बार दिन में, बस ऐसा कुछ. And simple clothes, his saffron जैसे यहाँ पे लॉर्ड राम ने पहने हुए ना, लॉर्ड राम लक्ष्मण ने इस फोटो में, simple that kind of clothes, एकदम simple clothes he used to wear. ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना लाइफस्टाइल पूरा चेंज कर दिया. Very simple person. So simplicity was kept, although having so much money. ठीक है, स्वामी विवेकानंद, many people we say. So ये leaders को, why people worship these leaders? Because they are simple, although they have so much money, but they don't keep any money with them. And even now we can see many people, why they like leaders who are simple, because they know that he is a simple person, he does not want anything for himself. इसीलिए लोग अप्रिशिएट करते हैं. सो ये सिंप्लिसिटी वाला क्वालिटी आप में अगर है, तो पीपल विल ट्रस्ट यू अलॉट. आपके फ्रेंड्स आपको ट्रस्ट क्यों नहीं करेंगे, या बाकी लोग ट्रस्ट क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज दे डोंट सी दिस क्वालिटी ऑफ सिंप्लिसिटी इन यू. इफ दे सी दैट दिस पर्सन इज वेरी सिंपल, इसको ज्यादा ग्रीड नहीं है, सो दे ऑल विल अप्रिशिएट, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पर्सन सिंपल होता है वो खुद बहुत हैप्पी रहता है, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है ये बड़ा मोबाइल, बड़ा कार, बड़ा बंगलो, ये सब का मुझे कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है. ये सब नहीं रहा तो भी चलेगा, आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन. सो जैसे नरेंद्र मोदी जी का एक डायलॉग मुझे अच्छा लगता है, वो बोलते हम तो फकीर है, ठीक है, झोला लेके निकल पड़ेंगे. तो आई लाइक दिस वेरी मच. टू स्पीक सच काइंड ऑफ थिंग, अ पर्सन शुड हैव सम ग्रेविटी. बहुत पावर चाहिए बोलने के लिए. ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग कि मैं झोला लेके निकल पड़ूंगा, नहीं. हमको घर, बंगला, गाड़ी, ये सब चाहिए. सो वी शुड एक्चुअली ट्राई टू रिड्यूस अवर क्या कहते हैं, नीड्स ऑफ दिस बिग गैजेट्स, ठीक है, बिग बिग थिंग्स, ये सब चीजों का नीड अपना कम करना चाहिए. सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट व्हाट आई वांट टू से. आप इस पे सोचना चाहिए. ऑल क्वालिटीज, हर क्वालिटी आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, हर पर्सन के लिए वो अलग अलग इंप्लीमेंट कर सकते हैं. आप इस पे सोचिए कि कौन सा क्वालिटी आपके लिए सही है, ठीक है, आपको कौन सा क्वालिटी किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है. एंड लास्ट क्वालिटी विच लास्ट बट वन, एक और है लास्ट बट वन क्वालिटी, दैट इज इक्वानिमिटी. आई विल टेल यू सम स्मॉल स्टोरी अबाउट दिस. इक्वानिमिटी यानी क्या? सबको एक लेवल पे, इसके लिए पार्शियलिटी नहीं, ये मेरा फ्रेंड है इसीलिए ये सही है, दूसरा है तो नहीं है,
ठीक है, अमीर लोग अच्छे लगते मुझे, गरीब नहीं लगेगा। एकदम जो रास्ते पे कोई पड़ा है भिखारी, वो चले चल हट रे, चल सरक। और कोई अपना फैमिली वाला आया, आई 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 आई, गरीब अगर कोई घर पे आया उसको रिस्पेक्ट नहीं, ठीक है। एक इक्वानिमिटी ही शो टू एवरीबॉडी। लॉर्ड राम इज द ओनली पर्सन, आज तक कोई भी वॉर देखेंगे, ऐसे कोई वॉर नहीं दिखा होगा आपको जिसमें मंकीज फाइट कर रहे हैं, ठीक है। मंकीज फॉट फॉर लॉर्ड राम, मंकीज। आप सोच सकते हैं उधर रावण की जो आर्मी थी, वहां पर ऐसे ऐसे राक्षस थे कि उनको काट डाला तो भी वो फिर से जिंदा हो जाते थे, ऐसे ऐसे लोग थे, ठीक है। उनके पास में इतने डेंजर डेंजर वेपन थे कि वो अंधेरा कर सकते थे। वो लोगों के पास बोज, एरोज और ये सारी चीजें, बहुत सारी चीज। मगर ये मंकीज के पास में क्या था पता है? ये मंकीज कैसे फाइट करते थे? ये मंकीज क्या करते थे, एक बड़ा पत्थर उठाया फेंक दिया उसके ऊपर, 10 लोग दब गए पत्थर के नीचे। कोई एक बड़ा पेड़ लिया, वो पेड़ को ऐसा घुमा घुमा के कई लोगों को मारा, ठीक है। ये सब इस तरह से मंकीज वर्क करते थे, मंकीज फाइट कर रहे थे, ठीक है। अपनी, हाँ, अपनी टेल से भी, करेक्ट। तो अपनी टेल से भी गोल करके किसी को मारते थे, या पकड़ लेते थे फिर उसको मारते थे, व्हाटएवर। नहीं तो बो करते थे, जैसे मंकीज डू ना, बो करना, चला बोकरून वगैरह, चाउन त्याला, ऐसे करके फाइट कर रहे थे लोग मंकीज। बट व्हाट वाज क्वालिटी इन देम इज, लॉर्ड राम ने क्या क्वालिटी देखा है मंकीज में? क्या देखा उनका, क्या क्वालिटी लॉर्ड राम ने देखा? चलो आप बताओ मुझे चैट बॉक्स में, व्हाट क्वालिटी लॉर्ड राम सॉ इन दोस मंकीज। क्योंकि ऐसा आर्मी कौन लेगा, ठीक है, कौन ऐसा आर्मी लेगा? मंकीज का आर्मी। आपको बोला आपको पाकिस्तान से हमको फाइट करना है और बोला आपको आर्मी, एक आर्मी है आपको, ऐसा आर्मी है जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स है, गन है, ये सब है, बॉम्ब वगैरह था। और दूसरे वाले सोल्जर, लेकिन ये जो बॉम्ब वगैरह गन वाले जो सोल्जर है, ये सोल्जर्स का पता नहीं, ये सब आपको, ये सब टाइम पे आपका हेल्प करेंगे कि नहीं, इनको आपसे लव है कि नहीं, पता नहीं, ठीक है। ये पाकिस्तान वालों ने ज्यादा पैसा दिया तो उधर के भी हो सकते हैं, ऐसे सोल्जर्स आपके पास है, ठीक है। और दूसरे सोल्जर्स है मंकीज, ठीक है, जो आपको, लेकिन दिस मंकीज दे लव यू सो मच, दे विल गिव योर लाइफ फॉर यू, ठीक है। तो आप किसको चूज करेंगे? वो सोल्जर्स को चूज करेंगे या मंकीज को चूज करेंगे? यस, डिवोशन एंड सिंसेरिटी, वेरी गुड जिया। देयर पावर एंड स्ट्रेंथ, प्योर लव, वेरी गुड विनीत, वैष्णवी। ट्रस्ट इन लॉर्ड राम, मंकीज डेडिकेशन, या वेरी गुड। ये एक्चुअली व्हाट इज सीन इन अ पर्सन इज, उसका मोटिव क्या है वो देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि वो पर्सन में कितना पावर है, पर्सन में क्या है, उसके पास पैसा है या नहीं है। एनीबडी हु लाइक्स यू द मोस्ट, ठीक है, आपको, आप यू कैन जज इन योर पर्सनल लाइफ। आप सोचिए थोड़ा सा कि मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा मुझे जो प्यार करते हैं, जो भी लोग हैं, आपको पता है, आपके पेरेंट्स है या जो भी है, ठीक है, उनमें सबसे ज्यादा मुझे जो प्यार करते हैं, वो मेरी कौन सी चीज के लिए मुझे प्यार करते हैं, ठीक है। ये सोचिए आप, मेरी कौन सी चीज के लिए मुझे प्यार करते हैं। जब आपको आंसर ऐसा मिलेगा कि यू कैन नॉट से कौन सी चीज, दे लव मी बिकॉज ऑफ हुम आई एम, ठीक है, तो ये लोग सबसे ज्यादा आपको प्यार करते हैं। अगर कोई आपको प्यार करता है बिकॉज यू मेक देम लाफ, आप बहुत जोक करते हैं उनके साथ, ठीक है, इसीलिए आपको प्यार करता है। जिस दिन आप जोक नहीं करेंगे, आप बोर हो जाएंगे उनके लिए, तो वो आपको छोड़ देंगे। somebody loves you because you have a great mobile, आपके पास बहुत परफेक्ट एक मोबाइल है आपके पास, जो आप, जिसकी वजह से वो आपको मोबाइल में आपको देखते हैं। या फिर आप, यू आर अ ब्यूटीफुल डांसर, या यू आर अ ब्यूटीफुल एक्टर, या आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपके बहुत फॉलोअर्स है, या इसलिए आपको लाइक करते हैं। दिस पीपल आर टेम्पररी, इनको छोड़ दो, इनके बारे में सोचो ही मत, ये है तो है, बाद में नहीं है। बट दोज पीपल हु लव यू सो मच जस्ट बिकॉज हु यू आर, ठीक है, ये लोग, दे आर द पीपल यू शुड गिव योर लाइफ फॉर देम, ठीक है। आपके पेरेंट्स है, यू सी व्हाई मदर लाइक्स चाइल्ड। अभी हर मदर का चाइल्ड है ना, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बेस्ट है, बहुत सुंदर है ऐसा, लेकिन हर मदर को अपना चाइल्ड बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर चाइल्ड एकदम ब्यूटीफुल है। अब कभी कभी कुछ बच्चे हैं जो दे आर नॉट ब्यूटीफुल लुकिंग, बट मदर और फादर का लव उसके लिए कम होता है क्या? नेवर, मदर फादर का लव कभी कम नहीं होगा आपके लिए। वाल्दो आप ब्यूटीफुल नहीं, आप, आपका स्वभाव कैसा भी, चिड़ चिड़ गालियां, आप गालियां नहीं बोल रहा हूँ, यू आर वेरी, यू बिकम वेरी एंग्री एंड यू आर लाइक दिस लाइक दैट, यू डोंट सर्व देम एट ऑल, बैठ के बस खा रहे हो दिन रात, कुछ भी मदद नहीं कर रहे हो, बट स्टिल देयर लव फॉर यू इज नो लेस। उनका लव आपके लिए है ही। ये क्यों है? बिकॉज दे लव यू फॉर व्हाट यू आर, एंड देयर लव इज perfect love, and God also wants this love, ठीक है। write it down, the statement, God likes the love, what we explained in mother's law, जो बोला ना हमने, God likes undeviated, uninterrupted, unmotivated love। मोटिव नहीं चाहिए,
जिसका मोटिव आहे, ओ गॉड, ओ देवा, मी तुम्हाला आहे ना 100 रुपयाचा पेढा लावतो, प्रसादाला लावतो, म्हणून म्हणजे माझा मला एक्झाम मध्ये पास करू द्या, मला जॉब देऊन द्या लॉर्ड, जॉब देऊन द्या देवा. असं नाही, ये सब नहीं है. ये सब क्या है, कुछ आपको चाहिए इसलिए यू आर वर्शिपिंग दैट गॉड. सो गॉड डज नॉट लाइक दिस. ठीक है, गॉड डज नॉट गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू दिस पीपल. ये सेकंड क्लास या थर्ड क्लास बोलेंगे. फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है पता है? फर्स्ट प्रायोरिटी हु लव अनइंटेंशनली. अनइंटेंशनल लव. आपके लिए जान भी दे दूंगा, यू, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, आई जस्ट वांट योर प्लेजर. ठीक है, आई जस्ट वांट योर प्लेजर. एंड दैट्स व्हाई यू मे बी सीइंग दैट देयर आर मेनी ऋषि मुनि, बहुत संत है, ठीक है, वो क्या करते हैं, दे चैंट द नेम्स ऑफ गॉड. ठीक है, दे चैंट द नेम्स ऑफ गॉड, दे सर्व गॉड. वो खुद के लिए कुछ नहीं रहेगा, सिंपल, लेकिन दे विल बिल्ड टेम्पल्स फॉर गॉड, दे विल वर्शिप गॉड, दे विल, उनका खुद के लिए कुछ नहीं, बट एवरीथिंग फॉर गॉड्स प्लेजर. Such kind of people, God likes them so much. So how we can apply this quality in our life is that we should think, why I worship God, why I have faith in God. Is there some motive behind that? कोई reason है उसके पीछे कि मैं God को क्यों worship करता हूँ? Why? डेली जाऊन में एकदा हाथ जोड़ूंगे तो क्यों? मेरे साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए. ये सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल का थिंकिंग है. और टॉप मोस्ट क्या है? ओ लॉर्ड, फॉर योर प्लेजर आई डू दैट एवरीथिंग. जब आप स्टडीज करते हैं, सो यू शुड प्रे, ओ गॉड, फॉर योर प्लेजर आई एम डूइंग दिस थिंग. ठीक है, दैट इज द हाईएस्ट वे ऑफ डेवलपिंग रिलेशनशिप विद गॉड. So for his pleasure, so daily if you chant the names of God, that is for his pleasure. ठीक है, getting up early, chanting the names of God, that is very important in Kali Yuga. Actually chanting the names of God is very important, so that has to be done for God. And from our side, that is the way, and from his side, equanimity. He sees everybody equally. ठीक है, हर एक को इंपॉर्टेंस है. ऐसा नहीं है कि आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा इफ यू आर बैड पर्सन. इफ यू आर रेडी टू बिकम गुड, immediately he is giving you importance. Like for example, I will give you some examples. First is Vibhishan was actually brother of Ravan. ठीक है, but he actually immediately came to Lord Ram and said, मुझे रावण के साथ नहीं रहना है, because he is a bad person. ठीक है, he is doing wrong thing, विल यू एक्सेप्ट मी. उस समय बाकी सब लोग जो लॉर्ड राम के साथ थे बोले, नहीं एक्सेप्ट करना है, मत एक्सेप्ट करो इसको, क्या मालूम ये राक्षस है, कल जाके हमारे अंदर से कुछ गलत कर देगा हमको आके. बट लॉर्ड राम एक्सेप्टेड हिम. लॉर्ड राम सेड कि whoever comes to me and says me that I want to, please accept me, ऐसा करके, please accept me ऐसा बोलेंगे तो I will accept him. Even if Ravan comes today, ठीक है, returns Sita back and says I surrender unto you, then I will accept Ravan also. लॉर्ड राम ये बोलते हैं, दैट इज द क्वालिटी ऑफ इक्वानिमिटी. ठीक है, सबको एक लेवल पे. हम क्या करते हैं, मेरे को उसने कल लेना क्या किया, मेरे को पेंसिल चाहिए था, उसने पेंसिल नहीं दिया कल, इसको आज से देख लूंगी, इसको देख लूंगी, इसके साथ कभी नहीं रहूंगी, इसको कभी हेल्प नहीं करूंगी. ये हमारा क्वालिटी. हम इक्वानिमिटी किधर है? समटाइम्स पर्सन हैज सम बैड क्वालिटी, बट ही शुड बी गिवन चांस. ठीक है, सबका लेवल क्या है. लॉर्ड राम ने, देखिए यहाँ पर एक स्क्विरल थी, स्क्विरल, जिस समय वो सेतु बन रहा था उस समय स्क्विरल थी और मंकीज थे. मंकीज है ना, बड़े बड़े पत्थर लेके डाल रहे थे, बड़ा बड़ा माउंटेन डाल रहे थे, और बीच में ये स्क्विरल आई. ये स्क्विरल क्या कर रही थी, ये क्या कर रही थी, अपने बॉडी को गीला कर रही थी और अपने पीठ को, हाथ को ऐसे मिट्टी लगा रही थी, सैंड, और जाके वो सेतु के ऊपर जा रही थी और जाके वो मिट्टी को ऐसे झटक रही थी. तो शी वांटेड टू कंट्रीब्यूट समथिंग इन दैट मिशन. ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या था, सैंड का था. और बड़े बड़े मंकीज आ रहे थे, हनुमान जी आ रहे थे. हनुमान जी तो ऐसा पूरा माउंटेन के माउंटेन लाया, उसको ऐसा झटका, उसके ऊपर के पेड़ वेड़ तोड़ दिए और डाल दिया वो उस पे जय श्री राम, श्री राम लिखा, उसके बाद डाल दिया, तो वो तरग रहा था. बड़ा सर्विस था, हनुमान जी का बड़ा सर्विस था, स्क्विरल का बहुत छोटा सा सर्विस था. बट लॉर्ड राम ने क्या किया, जब देखा कि हनुमान जी आए, हनुमान जी ऐसे पत्थर उठा रहे थे, बीच में वो स्क्विरल आ गई. ठीक है, वो स्क्विरल आके ऐसे ऐसे अपना मिट्टी डाल रहे. हनुमान जी बोले, सरक ना भाई, मेरे को काम करने दे, मेरा करने दे पहले, सरक थोड़ा सा. तो लॉर्ड राम ने बोला नहीं, हनुमान को बोला, वो कर रही है उसका सर्विस एंड योर सर्विस, आई सी बोथ ऑफ यू इक्वली. दैट इज द क्वालिटी ऑफ लॉर्ड राम. ही सीज एवरीबॉडीज क्वालिटी. तो आप अगर थोड़ा भी कर पाए इन सर्विस ऑफ गॉड, ठीक है, इन योर होल लाइफ, अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाए बट थोड़ा भी कर पाए आप, सो ही एक्सेप्ट्स दैट. ठीक है, गॉड एक्सेप्ट्स दैट. That is the quality of equanimity. So we should always think that I should do something, okay, some service I can do to God by helping some other person. That is also there. Anything we can do in some way or other. Like for example, there was one student. वो क्या करते थे, उनके गार्डन में
फ्लावर्स थे बहुत सारे, रोज फ्लावर आते. सो व्हाट ही डिड वाज डेली यूज्ड टू टेक वन फ्लावर एंड यूज्ड टू ऑफर इट टू गॉड डेली. रोज एक वो फ्लावर लेके ऑफर कर. एक फ्लावर ऑफर करना क्या है, बड़ी चीज क्या है? बट his contribution, he did that. I was just thinking how God must be pleased with him just by giving one flower, offering one flower to God. That much he's so merciful, he accepts everything. So हमें हमारा क्या contribution है? Whatever we are eating, if we offer it to God first, ठीक है? If we are studying daily before studies we should pray to God. Daily getting up we should pray. Before sleeping we should pray. Whatever we do, हमारा थोड़ा भी contribution है, that is accepted. And the last thing about Lord Ram here we are seeing is courage. ठीक है? So how Lord Ram showed courage is, यहाँ पर एक courage यानी मैं what I want to mean is that how he was determined in his action, in his personal life, how he showed courage at every step of his life. First he showed courage was that next day उनका राज्याभिषेक था and he was asked to go 14 years in vanvas, but he accepted that just for his father's words of his father. Accept कर लिया. That is the courage to give up everything and go. That is great courage, big courage. ठीक है? Second, he showed courage when there were many people, जो many राक्षसास which came to kill him. वो सब जो खर दूषण वगैरह बहुत सारे राक्षस आए थे. He killed all of them. 14,000 राक्षसों को he killed in one single person, one man. ठीक है? 14,000 राक्षस. It was told when he was killing all of them together, one person, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बोला, उन्होंने जब वो किल कर रहे थे उनको, तो उस समय पे it was nobody could see which direction he was looking at. ठीक है? which direction he was, and उनका बो कौन से साइड में है वो भी नहीं पता चल रहा था, because at the same time hundreds of arrows. ठीक है? तो कब वो पीछे से एरो निकाल के कब बो पे लगा रहे और कब वो छूट रहा था, ये किसी को समझ ही नहीं रहा था. तो his hand ऐसा आके, ठीक है, वो कब चालू था, how this was happening, nobody was able to understand that. इतना फास्ट उनका स्पीड था, एंड ही किल्ड ऑल ऑफ देम. ठीक है? 14,000 राक्षसों को किल कर दिया इन वन गो. ठीक है? दैट वाज एनर्जी, दैट वाज लॉर्ड राम. इट इज सेड लॉर्ड राम का एरो कभी भी मिस नहीं होता था. कहाँ जाना है, कहाँ लगना है, कभी भी मिस नहीं होता था. देन ही एग्जिबिटेड करेज व्हेन ही केम टू नो दैट सीता का अपहरण हो गया है, और अब इसके बाद क्या करें. तो he went himself in searching for her. ठीक है? अलोन पर्सन. उस समय मोबाइल, इंटरनेट ये सब नहीं था कि पता चल गया, आ गया न्यूज, आ गई कवरेज, आ गया कि ऐसा ऐसा है, और सैटेलाइट से पता चल गया इधर से इधर तक पहुंचा है. यहाँ से फिर गूगल मैप से पता चल गया कि लंका यहाँ से 100 किलोमीटर पे लंका है, एंड व्हाट आर द वेज. ये सब ऐसा कुछ नहीं था वहां पे. पता ही नहीं कहाँ पर है. ठीक है? पता ही नहीं कहाँ चले गए, कौन लेके गया, कुछ नहीं पता. देन जटायु से पता चला कि ऐसे ऐसे करके रावण है, उन्होंने लेके गए हैं. उसके बाद फिर वहां से आगे गए तो मंकीज मिले. ये सब मंकीज, फिर इन मंकीज से थोड़ी चीजें पता चली. सब मंकीज को अलग अलग डायरेक्शन में भेजा गया, फिर इनसे थोड़ी चीजें पता चली. अब पता चला कि समुंदर के उस पार लंका है. ठीक है? समुंदर में आगे लंका है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर आगे. ठीक है? 80 योजन या 100 योजन में कैलकुलेशन होता था उस समय. सो व्हाट एवर किलोमीटर, इतना किलोमीटर अंदर समुंदर से है. अब यहाँ से कैसे पहुंचेंगे? उस समय अभी के फैसिलिटी सारे उस समय नहीं थे, जो अब हम देख रहे हैं. अब नाउ ही इज गॉड, ही कुड डू एवरीथिंग, बट ही वाज इन रोल ऑफ अ मैन, है ना. सो देन व्हाट ही chose was that I will make a bridge, इतना बड़ा bridge. And if all of you know that still even now there are proofs of the bridge which he made. ठीक है? तो कोई आपको पूछता है what is the proof, तो बोलना जो राम सेतु, जो लॉर्ड राम ने और मंकीज ने बनाया था, वो सेतु कितना बड़ा था पता है? 80 किलोमीटर्स का वाइड था. 80 किलोमीटर वाइड, और ऐसा 100 योजन और 80 किलोमीटर, समथिंग लाइक दैट. इतना बड़ा वो सेतु था. आज तक हमने कभी सोचा भी नहीं ऐसा ब्रिज हम ना तो बना सकते हैं, ना कभी इमेजिन भी कर सकते हैं. ही मेड दैट. एंड इवन नाउ आप अगर सैटेलाइट से देखते हैं, यू कैन जस्ट सर्च ऑन गूगल, आप देख सकते हैं वीडियो, यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको इधर उधर. तो जो सेतु है उसका अभी भी साइंटिस्ट बोलते हैं कि जमीन के अंदर अभी भी देयर आर रॉक्स. ठीक है? जो रॉक्स बहुत पुराने हैं और इस एरिया से नहीं है, यानी वो रॉक्स कहीं से आए हैं दूसरी जगह से. दे केम टू नो. और ये ब्रिज का एक ट्रेल पता चलता है कि यहाँ कुछ था पहले इस तरह से ब्रिज, इंडिया और लंका, श्रीलंका के बीच में. तो ये चीज लॉर्ड राम ने जो करेज एग्जिबिट किया. आप बोलोगे सर हाउ आई कैन इम्प्लीमेंट दिस करेज इन माई पर्सनल लाइफ. सो
द स्टडीज यू आर डूइंग, दैट इज अ बिग करेज, ठीक है, दैट रिक्वायर्स बिग करेज। 2 साल का आपको इतना मेहनत देना है, कुछ को 3 साल 4 साल, जो भी आपका पढ़ाई का है, ठीक है, सो करेज है, उसको करेज लगता है। आप यू कैन डेवलप दैट करेज दैट आई विथ अ डिटर्मिनेशन दैट आई वुड डू दिस थिंग इन माई लाइफ, ठीक है। एनी प्रिंसिपल आप अपने लाइफ में एग्जिबिट करना चाहते हैं, वो प्रिंसिपल के लिए आपको क्या लगता है, यू रिक्वायर what we say determination, courageousness required है। अभी now I was talking to a doctor, he was telling that in these COVID situations why people are dying so much, because they don't have courage नहीं है to fight with the disease। courage होना चाहिए to confront difficult situations। लॉर्ड राम के लाइफ में कितने डिफिकल्ट सिचुएशंस आए, कितने सारे आए, but he confronted all of them with great courage। So we should try to develop this courage from Lord Ram। और अगर ये नहीं होता develop, then what we can do is we have to pray to God। So praying is very important process, ठीक है। And how to pray that, there is one method, there are many people do meditation, अलग अलग type के meditation। The meditation which I would suggest you is chanting the names of God, Lord Ram, ठीक है। The mantra which many of you know, if you don't know I will tell you it once again। The mantra is Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। So this mantra, specific mantra, is been proved that this mantra is actually, it calms your mind, it will increase your concentration, but at the same time this mantra is given in many Upanishad, many spaces, many places। It tells us how we can connect to God, very important mantra to connect to God, to increase our depth, okay, into spirituality, to put it into your daily routine, 5 minutes 10 minutes, whatever time you can give, you can put it। So the meditation is actually required in a daily routine of a person to develop this courage। नहीं तो क्या होता है, what happens is you are in little bit problem and you crash totally, पूरी तरह से crash हो गया। why? Because you don't have any connection with God। you have connection with God means what? You have so much power। I will tell you about Angad। जब अंगद है ना, अंगद इज सन ऑफ बाली, व्हेन ही वेंट टू रावणस प्लेस, रावण के किंगडम में जब वो गए, वहां पे जाने के बाद में ही वाज अलोन, ठीक है। जब रावण ने बोला ए मंकी तू कौन है रे मेरे को बोलने वाला कि राम से युद्ध मत करो करके, क्योंकि अंगद आया था, अंगद बोलने गया था कि देखो अभी भी लास्ट ऑप्शन है, सीता मैया को रिटर्न कर दो, अपने को फाइट नहीं करना, यहीं पे कॉम्प्रोमाइज करके खत्म कर दो। लेकिन रावण क्या बोलता है, ए तू कौन है बे मंकी, बोले मेरे को ये समझाने वाला, ठीक है। अंगद बोला मेरा पावर तेरे को देखना है, तो बोले मैं यहीं पे चल बताता हूँ तुझे। अंगद ने क्या बोला, अंगद ने बोला मेरा, अंगद ने पैर रखा वहां पर, ठीक है, पैर रखा हुआ ही था। बोले तुम में से किसी के भी हिम्मत है मेरे पैर को हिला के बताओ जगह से, इफ यू कैन जस्ट लिफ्ट माई लेग और मूव माई लेग फ्रॉम वन प्लेस, मैं मान जाऊंगा। बोले ठीक है, हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, हम हार मान लेंगे, बोले अगर आप में इतना पावर है तो। अब ये बहुत बड़ी चीज अंगद ने बोल दी, क्योंकि अंगद एक्चुअली वाज नॉट, actually he was son of Bali, he was very powerful, but इतनी बड़ी चीज बोलने के लिए, ठीक है, पावर चाहिए। सो क्या पावर था, दैट वाज पावर ऑफ फेथ इन लॉर्ड राम, ठीक है। तो सब उसके बड़े बड़े राक्षस आ रहे, उनका पैर हिलाने का ट्राई कर रहे, नहीं, फिर रावण खुद आके पैर हिलाने लगे। तो अंगद ने एकदम से जंप मारा, वहां से उठा और बोला अरे, बोले मेरे पैरों में मत गिरो, गिरना है तो लॉर्ड राम के पैरों में गिरो, बोले ऐसा बोला। और बोला मैं अकेला एक मंकी हूँ, सोचो मेरे जैसे कितने हैं लॉर्ड राम के वो आर्मी में, तो अभी भी हार मान लो। ऐसा अभी नहीं माना तुमने हार, तुम नहीं एक्सेप्ट करो, ठीक है हम लोग आएंगे एंड वी विल किल यू, ऐसा बोल के अंगद जंप्ड फ्रॉम दैट प्लेस, जंप किया। रावण के सब लोग उसको पकड़ने आए, वहां से ही वॉज अबाउट टू गेट कॉट, ही समहाउ मैनेज टू जंप इन अ विंडो, और विंडो से डायरेक्टली जंप मार दिया बाहर, आउट ऑफ लंका डायरेक्टली। मंकीज बहुत पावरफुल मंकीज थे वो लोग, ठीक है, ही जंप लाइक दैट। सो लॉर्ड राम लेटर ऑन टोल्ड इतना बाबा रिस्क नहीं लेना चाहिए था। इवन सुग्रीव ने भी ऐसा एक बार रिस्क लिया था, ठीक है, व्हेन कुंभकर्ण को मारने के लिए सुग्रीव ने जंप कर दिया था, ठीक है, और कुंभकर्ण ने बाद में सुग्रीव को पकड़ लिया। सो ये सुग्रीव ने भी ऐसा कर लिया। they were having faith, फिर बिकॉज लॉर्ड राम पे इतना फेथ है, तो फिर लॉर्ड राम हैज टू प्रोटेक्ट। सो इफ वी हैव दैट फेथ ऑन लॉर्ड राम, whatever we do he will protect us, but doing right things actually, which is according to dharma, he protects us। So when many students they say I will study this much, I will become this great, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, ये सब you want to do that, correct है, आप डेवलप करें courage, but your faith in God should be the basis of that courage, then actually you can do that। then आपके emotions क्या रहते, grounded रहते, आप थोड़ा सा problem आने पे टूट नहीं जाते हो, ठीक है। nowadays we see many people they break down when problem comes। so devotees, those who are worshippers of God, those who believe in God, they don't break down like this।
ठीक है. सो विद दिस आई वुड लाइक टू स्टार्ट द पोल. ठीक है, क्योंकि हम एंड करने वाले हैं. मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूँ, रीलॉन्च कर रहा हूँ. आपको उसमें आंसर देने हैं एक एक करके. मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं, कुछ क्वेश्चंस मुझे पता करना है. एक्चुअल सही है वैसे आंसर दो. कुछ भी नहीं देने के लिए नहीं देना है कि नहीं हाँ मैं पूछूंगा यहाँ पे आपने रामायण हाँ सुना है कि हाँ मैंने सुना है ये वो. आई जस्ट वांटेड टू नो सर्टेन थिंग्स. और एक दो चीजें मुझे आपसे पूछना है इसमें, जो कि मुझे पता करना है कि कैसे हम व्हाट वी से आपको क्या what things you liked या फिर what things you understood from the session. ठीक है. और ठीक है, तो मैं कर दूं रीलॉन्च. इसमें एक क्वेश्चन है जो थोड़ा बाहर से आउट ऑफ सिलेबस है. आई कुड नॉट स्पीक अबाउट दैट, बट लेट्स सी इफ यू कैन आंसर ऑल ऑफ देम. आई एम लॉन्चिंग द पोल. फटाक से इसका आंसर करो. चलो 7 क्वेश्चन है, गड़बड़ नहीं है, एक एक करके आंसर करो, नो प्रॉब्लम. I will keep it for one more minute. एक और मिनट के लिए रखूंगा and then I will tell you one last thing. Okay, great. I have got many answers. ठीक है, इसमें एक जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है उसका ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है उसका आंसर बहुत ये आया है, इधर उधर आया है. तो ठीक है, उसके बारे में मैं बताऊंगा. जस्ट सो आई लास्ट 10 सेकंड्स एंड देन आई एम एंडिंग द पोल. 10 सेकंड्स देता हूँ, आराम से करो, गड़बड़ नहीं है. और अगर किसी का नहीं हुआ होगा तो यू कैन जस्ट आस्क सम मोर टाइम, नो प्रॉब्लम, आई विल गिव. सोचो, सोच के करो. 10 सेकंड्स और ले लो, 15 सेकंड और ले लो, नो प्रॉब्लम. अभी तक सिर्फ 48% लोगों ने वोट किया. ठीक है, आई विल गिव 10 मोर सेकंड्स और हाफ मोर मिनट. ठीक है, आधा मिनट और लो, नो प्रॉब्लम, बट आंसर करो. मेरे पास में स्टैटिस्टिक आ रहा है इधर. ठीक है, 60% लोगों ने वोट कर दिया है. बाकी लोग हाफ मिनट और है, टेंशन मत लो. बहुत सोच के करो, सोच के, फेंका फेंकी ना दो. अभी 2 मिनट 30 सेकंड्स हो गया है, और 15 सेकंड्स. ठीक है, लास्ट 15 सेकंड्स. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2 1 एंड डन. ठीक है, और चाहिए 10 सेकेंड. 86% लोगों ने किया है. 14% लोगों ने अभी तक वोट नहीं किया है. 14% लोग है कि नहीं दे माइट हैव गॉन. मोबाइल चालू रख के चले गए क्या? ठीक है, सो फिर से मैं 5 तक गिनूंगा, फटाक से एंड करो. 5 4 3 2 1 एंड वी एंड द पोल हियर. ओके, ग्रेट. चलो, पोलिंग क्लोज हो गया. फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, लॉर्ड राम वॉज इन विच युगा, कौन से युग में है थे. ठीक है, 11% लोग बोले सत्य युगा, 5% लोग बोले द्वापर युगा, 82% लोग बोले त्रेता युगा एंड 3% बोले कलयुगा. तो वेरी गुड, वंडरफुल, क्लियर हुआ आपको. दैट मीन्स त्रेता युगा में लॉर्ड राम थे. लॉर्ड राम अपीयर्ड इन त्रेता युगा. ओके, रामायण
63% लोग बोले हैं कि दे हैव हर्ड इट ऑन टीवी, टीवी के ऊपर सुना है, ठीक है। बाकी नथिंग, बहुत कम लोग, 3% है, लिटिल बिट हियर एंड देयर 34%। तो हमने जो डिस्कस किया था, हमें नॉलेज जो होता है वो हियर एंड देयर होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो कि आउट ऑफ सिलेबस था, आवर कंडीशन इज कंपेयर टू हुम इन रामायण, ये मैं लास्ट में बोलता हूँ। आई गिव मोर प्रायोरिटी टू, ठीक है। इसमें दो ऑप्शंस थे, किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं हम लोग, व्हाट आई लाइक टू डू एंड प्रिंसिपल लेट डाउन बाय मी। सो 74% लोगों ने बोला है प्रिंसिपल लेट डाउन बाय मी, दैट इज वेरी ग्रेट। अगर आप लोग ऐसे ही बोल दिए, स्टिल जो 26% है जिन्होंने बोला व्हाट आई लाइक टू डू, एंड जो लोगों ने ऐसे ही आंसर कर दिया, प्लीज अगेन थिंक अबाउट दिस, ठीक है। ले डाउन योर प्रिंसिपल्स, थिंक अबाउट योर प्रिंसिपल्स, और उनको क्रॉस में करता हूँ क्या, मैं प्रायोरिटी उनको देता हूँ प्रिंसिपल्स को, कि मुझे जो चीज अच्छी लगती है वो करता हूँ, प्रिंसिपल्स गए भाड़ में, वैसा होना है वैसा नहीं होना है हमें, ठीक है। वी लर्न फ्रॉम लॉर्ड राम्स लाइफ। वॉज दिस सेशन हेल्पफुल? ओके, एग्जैगरेशन कर दिया, बहुत सारे लोगों ने 10 दिया है, लेकिन आई थिंक एक दो लोग लोअर भी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अगर आपको अच्छा लगा है, वेरी गुड। आई विल डू मेडिटेशन, 76% लोग बोले हैं कि डेली 10 मिनट्स, दैट इज great. I appreciate all of you. If you can do this daily 10 minutes, I will say that 10 days भी नहीं, 5 days के अंदर you can see a change in yourself, ठीक है। You can see daily 10 minutes, you should chant at least names of God 10 minutes. If you do, you will see change in yourself, and that will be the take home message for Ram Navami, I will do something. And last question था, what will you do if, ठीक है, if you want to take mobile and your parents cannot pay for it. कभी कभी होता है हमारे लाइफ में ऐसा, हमें मोबाइल चाहिए होता है हायर वर्जन वाला, और पेरेंट्स नहीं दे, पे नहीं कर पाते उसके लिए। सो हम क्या करते हैं, वी आर्ग्यू, हम आर्ग्यू करेंगे उसके लिए, बोलेंगे नहीं मुझे चाहिए। तो यहाँ पर 92% लोग बोले हैं कि आई विल हैप्पीली टेक लोअर वर्जन, ठीक है, लोअर वर्जन वाला मोबाइल ले लूंगा मैं हैप्पीली पेरेंट्स के। दैट इज वेरी ग्रेट, दैट इज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस सेशन, ठीक है। कि पेरेंट्स जो बोलते हैं वी शुड रिस्पेक्ट देम, हमारा जो नीड है वो नीड एग्जिबिट करो, सामने बता दो, बट उनका जो लेवल है व्हाट दे गिव अस, एक्सेप्ट देयर लेवल्स व्हाटएवर दे वांट टू टेल, दैट इज व्हाट इज रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, ठीक है, जो हमने लॉर्ड राम से यहाँ सीखा है। और 8% लोग बोले आई विल नॉट एक्सेप्ट लोअर वर्जन एट ऑल, ठीक है, मैं लोअर वर्जन एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, पाहिजे तर मला हे पाहिजे, नाही तर नाही पाहिजे, ठीक है। सो ये ऑब्स्टिनेट हो जाएगा अगर हम ऐसे है ना, वी विल बिकम ऑब्स्टिनेट, हमारा जो अभी जो नीड है वो नीड पूरा नहीं होता है। देन यू रिक्वायर मोबाइल फॉर ऑनलाइन क्लासेस या व्हाटएवर, and you ask them, parents will provide, but they say इतना बेटा इतना हायर नहीं, ये वाला नहीं, वो वाला वर्जन नहीं, एप्पल मत ले, 1 लाख 1.5 लाख वाला मत ले, सादा ले, 5,000 10,000 वाला ले सादा, ठीक है। सो वी शुड एक्सेप्ट दैट व्हाटएवर दे वांट टू गिव, दे विल बी एबल टू गिव, ठीक है। और ये जो बीच वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, आवर कंडीशन इज कंपेयर टू हुम इन रावण, सॉरी रामायण, ठीक है, हमारा कंडीशन किससे कंपेयर कर सकते हैं हम, तो रामायण के हिसाब से, ठीक है। तो राक्षसा एंजॉयिंग इन लंका, ये ऑप्शन जो था, इसका मतलब क्या है, जो राक्षस लंका में एंजॉय कर रहे हैं, हम वो वाले राक्षस हैं जो लंका में एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड, विभीषण जो बोला कि मैं रावण के साथ नहीं रहूंगा, ठीक है, रावण के साथ नहीं रहूंगा, एंड आई विल वर्शिप लॉर्ड राम, आई विल गो टू इन द पार्टी ऑफ लॉर्ड राम। 34% लोगों ने इसका आंसर दिया, वेरी गुड। सीता, अवर कंडीशन सीता जैसी है, इन कैप्टिविटी ऑफ ऑल थिंग्स अदर देन लॉर्ड राम, बाकी सब चीजें हैं लॉर्ड राम को छोड़ के, ऐसी जगह पे अटके हुए। एंड लास्ट इज रावण, 60% लोगों ने बोला है हमारा कंडीशन रावण जैसा है, ठीक है। क्या करना है, डजंट केअर फॉर लॉर्ड राम, बस एन्जॉय पाहिजे, एन्जॉयमेंट पाहिजे आपल्याला, लॉर्ड राम आहे नाही आम्हाला काय नाही, आम्हाला एन्जॉयमेंट पाहिजे, ठीक है। तो ये एक्चुअली दिस 4 स्टेजेस में जो बेस्ट है, दैट इज वी थिंक अबाउट, वी आर एक्चुअली कंसिडर्ड एज, अभी अगर हम बोले अकॉर्डिंग टू रामायण, हम सीता मैया की तरह, ठीक है। हम वी आर इन कैप्टिविटी ऑफ दिस वर्ल्ड, ये वर्ल्ड में कैप्टिव है, हमारे जो बैड हैबिट्स है, बैड थॉट्स है हमारे, ये सब लोगों ने हमको इन सब चीजों ने हमको कवर करके रखा है, पकड़ के रखा है, जैसे रावण ने पकड़ के रखा है ना सीता मैया को, वैसे रखा था वैसे। तो ये सब हमारे जो थॉट्स है, ये सब बैड हैबिट्स, ये सब ने हमको पकड़ के रखा है, बट वी शुड बी लाइक मदर सीता, ठीक है, मदर सीता जैसे हमारा कंडीशन है अभी। बट व्हाट वी शुड बी लाइक, ऊपर एक विभीषण वाला जो पॉइंट था, 34% लोगों ने ये भी आंसर दिया है। इसका आंसर एक्चुअली दोनों, वी कैन से विभीषण, तो लाइक विभीषण, हमें क्या करना है, वी हैव टू गिव अप रॉन्ग कंपनी, ठीक है, एंड एक्सेप्ट राइट कंपनी, दैट इज वर्शिपिंग ऑफ गॉड। सो हमारा कंडीशन सीता जैसा है, बट व्हाट वी हैव टू बिकम, वी हैव टू बिकम लाइक विभीषण,
एंड नेक्स्ट स्टेज हमें क्या बनना है, वी हैव टू बिकम लाइक हनुमान, ठीक है, जो इस आंसर में नहीं है, 100% इन सर्विस ऑफ लॉर्ड राम, ठीक है, that is what we have to become. So thank you very much all of you for attending this